तो आज हम करेंगे 9th क्लास का हिस्ट्री का 3rd लेसन, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। इसका 5th पार्ट, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। इससे पहले वाले जो पार्ट था, 4th पार्ट था, उसमें हमने देखा कि युवाओं के प्रति नाथसी की क्या सोच थी, शिक्षा में उसने किस प्रकार की व्यवस्था करी थी, मातृत्व के प्रति, माताओं के प्रति उसके और औरतों के विषय में उसकी क्या सोच थी। अब इसमें हम पढ़ेंगे आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। नाथसीवाद पर आम लोगों की क्या, नॉर्मल जो आम जनता उसकी क्या प्रतिक्रिया रही। बहुत सारे लोग नाथसी शब्दांबर और धुआंधार प्रचार के शिकार हो गए। लोगों पर जो नाथसी पार्टी ने जो प्रचार किया था यहूदियों का नफरत फैलाने के लिए, बहुत सारे लोगों पे उसका असर हुआ। लोग क्या करने लगे, दुनिया को ही नाथसी के विचारों से, जब कोई अगर हमें कोई एक बात बार बार बताएगा तो क्या होता है कि वो चीज़ हमारे दिमाग पे असर कर जाती है, हमें उस बात में सच्चाई दिखने लगती है। तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जर्मनी में नाथसी विचारों को बहुत अच्छा दिखाया जाता था। आर्य सबसे अच्छी नस्ल है, यहूदी हमारे दुश्मन है, उन्होंने हमारे धार्मिक गुरु ईसा मसीह को सूली पे लटकाया था, ये शैतान के रूप में उनको दिखा रहे हैं। उनके लिए बहुत ऐसे ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं जहाँ उनके लिए लोगों के मन में नफरत बढ़े। तो लोगों को क्या हुआ कि लोगों की जो देखने का नज़रिया था वो नाथसी विचारधारा के अनुसार ही देखने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर, वो अगर किसी यहूदी से किसी आर्य का आमना सामना हो जाता था तो उसको बहुत नफरत होती थी, बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने ना केवल यहूदियों के लोगों ने क्या किया, आम लोगों ने ना केवल यहूदियों के घर के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में भी पुलिस को सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाथसीवाद ही देश की तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। लोगों को क्या लगा कि जो नाथसीवाद है वही हम देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, इसी से सबका कल्याण होगा। यहूदी तो हमारे दुश्मन है। और जहाँ जहाँ यहूदी रहते थे उनके घरों के बाहर भी निशान लगा दिया, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि ये यहूदी का घर है, ये यहूदी यहाँ पे रहते हैं। लोगों के मन में इतना गुस्सा और नफरत, जो ये नाथसी पार्टी थी, उन्होंने यहूदियों के लिए इतना नफरत और गुस्सा पैदा कर दिया था कि जो लोग थे उनको ये लगता था कि जो ये पार्टी है, हिटलर की जो ये पार्टी है, यही हमारा कल्याण कर सकती है और हमारे दुश्मन जो यहूदी है सबसे पहले उनका खात्मा होना चाहिए, वो ख़त्म होने चाहिए। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाथसी नहीं था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ नाथसी थे, मैंने बताया वहाँ और भी नस्ल थी, जिप्सी भी थे, अश्वेत भी थे। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद, लेकिन ऐसे सिचुएशन में, ऐसे टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनको पुलिस का भी डर था, उनको ये भी डर था कि उनको मारा भी जा सकता है। उसके बावजूद उन्होंने इस पार्टी का, जो नाथसी पार्टी थी, उसका विरोध किया जमकर। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाथसीवाद का विरोध करने से डरते थे। लोगों को क्या था, उस समय इतना डर था इस पार्टी का, मतलब कि अगर वो इस पार्टी का विरोध करेंगे तो उनको पता था कि उनको मार दिया जाएगा, तो वो इस पार्टी के अनुसार ही चलते थे, कोई इसका विरोध नहीं करता था। और अपने विचार, जो अपने खुद के विचार लोगों के होते हैं, वो अपना विचार भी व्यक्त करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने के बजाय, कि अपने मन में जो बात है उसको कहने के बजाय इग्नोर, कि आँख फेर कर चल देना ही ज़्यादा अच्छा मानते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने अपने मन की बात कही तो वो नाथसी पार्टी का शिकार हो सकते हैं। एक पादरी थे, ये कई बार नाम पूछा जाता है, पादरी निम्योलर, जिनका नाम था निम्योलर। ये जो पादरी थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और नाथसी जो पार्टी थी उसका विरोध किया, जबकि उनको पता था कि इसकी सज़ा उनको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा, बहुत बुरी सज़ा मिल सकती है या उनको मारा भी जा सकता है। लेकिन फिर भी ये डरे नहीं और इन्होंने इसका विरोध किया। पादरी का नाम क्या था, निम्योलर। उन्होंने पाया कि नाथसी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्टापो के दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा। उनका क्या मानना था कि लोग डरे हुए हैं, इसलिए वो अपने मन की बात चाहकर भी नहीं कह सकते। लोगों में अजीब सी खामोशी है, उनको डर है, दहशत में है लोग। फिर भी ये जो पादरी थे निम्योलर, इन्होंने नाथसी पार्टी का विरोध किया। ये मैंने सारा अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये थोड़ा नाम याद रखना कि जो निम्योलर पादरी थे उन्होंने
आ सकता है कि नाज़ी पार्टी का विरोध किसने किया था, तो निम्ब्यूलर ने। इन्होंने कि कुछ लाइनें भी लिखी है। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। कौन? नाज़ी। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, मैं कम्युनिस्ट भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए। मैं ट्रेड यूनियन में भी नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर अंत में जब वो मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो उसके। बहुत ही हृदय को छूने वाली लाइनें हैं ये। इसका आप कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लाइनें हैं ये सिर्फ मैंने ऐसे इसको रीड किया है, ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे। यह बिल्कुल अलग कहानी है। ये देखिए शार्लट बेराट, जो शार्लट बेराट है, शार्लट बेराट, इन्होंने एक डायरी लिखी थी अपनी और उसको नाम दिया गया थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। नाम याद रखना। शार्लट बेराट जो थे, इन्होंने एक डायरी लिखी थी। इस डायरी को बाद में इन्होंने एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। शार्लट बेराट, जिनकी पुस्तक का नाम था थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। इस बुक में इन्होंने बताया कि कुछ समय के बाद क्या हुआ कि खुद यहूदी जो थे, जिनके बारे में इतना बुरा बोला गया, लोगों के सामने उनकी बुरी तस्वीर उनकी दिखाई गई, उनकी छवि खराब की गई, उनको यातनाएं दी गई, कि कुछ समय बाद ये खुद यहूदी भी अपने इनके बारे में जो फैलाया जा रहा था, जो भी इनकी जो बुरी छवि दिखाई जा रही थी, धीरे धीरे क्या हुआ, इनको भी अपने आप में कमी दिखने लगी, क्योंकि चारों तरफ इतनी नफरत थी इनके खिलाफ कि कहीं जाकर ये जो असर था इस नफरत का उनके दिलो दिमाग पर भी छा गया था। महाध्वंस मतलब विनाश, होलोकॉस्ट के बारे में जानकारियाँ। नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी। अब नाज़ी में जो हाहाकार मचा हुआ था, जिस तरीके से लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था, जो दमन किया जा रहा था लोगों यहूदियों का, वो धीरे धीरे वो चीज़ें जो थी वो दूसरी के और भी देशों में जाने लगी। लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और दमन हुआ, इसका तो असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मनी के अंदर जो भी कुछ हो रहा था, दुनिया को इसका अंदाज़ा ही नहीं था। बाकी देशों को, उनको कब पता चला? जब युद्ध ही खत्म हो गया था। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम झेली थी। यहूदी क्या चाहते थे कि उनके साथ जो इतना बुरा बर्ताव किया है, उनके ऊपर जो अत्याचार किया है, वो चाहते थे दुनिया को इन चीज़ों का पता चले। इसी को बोला गया महाध्वंस, होलोकास्ट। महाध्वंस, होलोकास्ट, इसी विनाश को बोला गया। तो यही है इस लेसन का लास्ट, कि जो यहूदी थे उनके साथ हिटलर एक क्रूर और अत्याचारी शासक था, तानाशाह था, बहुत बड़ा तानाशाह था। आज भी उसको हम बहुत बड़े तानाशाह के रूप में हिटलर का नाम याद रखते हैं। यहूदियों के साथ बहुत बुरा उसने बर्ताव किया था। तो ये हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। इस वीडियो की जो PDF है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि जो आगे की वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।